गुड मॉर्निंग। मैं वैभव जैन कॉमर्स किताब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आयु संबंधी प्रश्न लेकर आए हैं। आयु संबंधी प्रश्न निश्चित तौर पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलते हैं, स्पेशली एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में, एसएससी की एग्ज़ाम में और पीबी की एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप बिना पेन पेपर यूज़ किए कुछ ही सेकेंड में ये सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मेरी ये ट्रिक। प्रश्न है, आप देख रहे होंगे प्रश्न यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, राधा और मीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, तब मीता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो सबसे पहले जो हमारा पहला अनुपात है हम उसकी ओर ध्यान देंगे। पहला अनुपात हमारा 5:4 है। अनुपात में हमें दिया है 27 वर्ष यानी 27 वर्ष, 24 ईयर, 35 ईयर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें इन पहले अनुपात में क्या करना है, राधा और मीता के जो अनुपात है, पहला अनुपात 5:4, ये हम यहाँ लिख लेंगे। अब आप देखें यहाँ पर हमें मीता की आयु निकालना है, तो दिए हुए अनुपात में हम 4 का भाग लगाएंगे। 27 में 4 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि पहला आंसर नहीं है, ये हो गया। 24 में भाग जाएगा 6 टाइम, तो इस पर टिक लगा लेंगे। 35 में भाग नहीं जाएगा, इसे हम कैंसिल कर देंगे। इनमें से कोई नहीं का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये जो हमारा जवाब बना है ये 50% सही होता है। 50% नहीं, 50% को पूर्ण करने के लिए हमें अगले अनुपात पर ध्यान देना पड़ता है। पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न में वर्तमान आयु चुनना थी हमें। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, वीडियो को पूरा शांति से आप सुनिए। आप लोगों को यहाँ पर पूछा है वर्तमान आयु, यानी कि ये जो अनुपात दे रखे हैं ये वर्तमान आयु से संबंधित अनुपात है। तो अब हम 50% हमारा उत्तर तय कर चुके हैं कि 24 वर्ष उनकी वर्तमान आयु होगी। पर बाद के अनुपात का संबंध कब लागू होगा? जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब 2 अनुपातों के आंसर मिल जाते हैं, तब हमें कोई एक चुनना होगा। तो उस एक को चुनने के लिए हम दूसरे अनुपात की ओर जाएंगे। जब किसी में विकल्प में कोई एक ही अनुपात मिल रहा है सही, या एक ही आयु वर्ष सही मिल रहा है, तो अगले विकल्प की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा साधारण तरीका हमने अपनाया था। राधा और मीता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था 5:4। 3 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात 11:9 होगा। अब 3 वर्ष बाद, चलिए बाद के अनुपात को भी हम लागू करके देखते हैं। 3 वर्ष बाद यानी कि 27 में 3 प्लस करेंगे, उनकी आयु हो जाएगी 30 वर्ष। 24 में 3 प्लस करेंगे, उसकी आयु हो जाएगी 27 वर्ष। 35 में 3 प्लस करेंगे, 38 वर्ष। अब आप देखें कि बाद के अनुपात में मीता की आयु का अनुपात 9 है, यानी कि 9 से फिर भाग लगा के देखेंगे। 30 में 9 का भाग जाना नहीं है, यानी कि फिर से इसे कैंसिल कर लिया। 27 में 9 का भाग लगाएंगे, 9 × 27, यानी कि ये 50% और क्लियर हो गया हमारा। यानी कि दूसरा आंसर ही हमारा सही परिणाम दर्शा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अनुपात वाला प्रश्न समझ में आया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे भी हमें पेन पेपर लेकर सॉल्व करने का समय हमारे पास नहीं होता है, तो ये साधारण सी ट्रिक थी जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारा इसी तरह से। देखिए अगला प्रश्न हमारे बीच मौजूद है। प्रश्न इस तरह से है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। 7 वर्ष बाद तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम इसी तरह से लिख लेंगे ए और बी। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। अब हमें ए की आयु निकालना है, इसलिए इन सभी विकल्पों में ए 5 का भाग लगाएंगे। 5 × 8 = 40, भाग जाता है 50% सही। 42 में भाग नहीं जाएगा, कैंसल। 35, 5 × 7 = 35, करेक्ट। इनमें से कोई नहीं, पर को देखना ही नहीं है, यानी कि 50% ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यानी कि अब 2 में से एक चुनना है। अब हमारे पास अगला क्या है? 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद का अर्थ ये हो गया कि आज वर्तमान आयु में कितने जोड़ना पड़ेंगे हमें? 7। 40 में 7 जोड़े तो कितने हो गए? 47 वर्ष। 42 में 7 जोड़े तो 49 पर। ये तो हमारा विकल्प कैंसिल ही हो गया है, तो इसकी ओर ध्यान देंगे नहीं। 35 में 7 जोड़े कितना हो गया? 42 वर्ष। अब हम आयु का अनुपात कितना है? 6:7, यानी कि अब हम 7 का भाग लगाएंगे इसमें।
तो 47 में 7 का भाग लगना नहीं है, यानी कि प्रथम विकल्प जो हमारा 50% आया था वो कैंसिल हो चुका है। अब 42 वर्ष, 7 का भाग लगाया, 7 छंग 42, यानी कि हमारा 50% और तय हो गया। अब हम 100% कह सकते हैं कि उसकी वर्तमान आयु 35 वर्ष होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आयु संबंधी प्रश्नों को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पेन पेंसिल यूज़ करने का हमारे पास समय नहीं होता है। तो ऐसे ही शानदार शानदार ट्रिक के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए